आयरलैंड ने 2025 के लिए अपने वर्क वीजा रूल को अपडेट कर दिया और इस वक्त साउथ एशियन वर्कर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुली है। लेकिन एक वार्निंग अभी से मैं दे दूं, ये चांस टेम्परेरी है। जो लोग पहले मूव करेंगे वही लोग फायदा उठाएंगे। अब सवाल ये है कि आयरलैंड फॉरेन वर्कर को इतना प्रेफर क्यों कर रहा है? तो सिंपल है भाई, इनके पास स्किल्ड अनस्किल्ड की मैसिव शॉर्टेज है। चाहे वो रेस्टोरेंट में हो, होटल्स में हो, एग्रीकल्चर में हो, IT सेक्टर में हो, हेल्थ केयर में हो, इंजीनियर चाहिए, इनको आर्किटेक्टर चाहिए, शेफ चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, सेल मार्केटिंग के बंदे चाहिए, होटल स्टाफ चाहिए, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन, सब जगह पर लोगों की डिमांड है। यानी अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से हो या फिर पहले से गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो तो आयरलैंड आपके लिए एक नेक्स्ट बिग स्टेप हो सकता है, जहां आप यूरोप में बगैर किसी एजेंट के, बगैर आइल्स के अपने लिए वर्क परमिट ढूंढ सकते हो अगर आप आयरलैंड की मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट करते हो। तो सिद्धार्थ, आयरलैंड छोटी सी कंट्री है लेकिन इसकी इकोनॉमी यूरोप की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का मेंबर है, लेकिन वर्क वीजा लेना यहाँ जर्मनी या फ्रांस से कहीं ज्यादा आसान है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये वो चीज है जहाँ गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है। हर चीज के गवर्नमेंट ने पैरामीटर्स बनाए हैं, रिक्वायरमेंट रखी है, एलिजिबिलिटी रखी हुई है, बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया की कोई एम्बेसी आपको फीस रिफंड नहीं करती है अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो शहजादे, आयरलैंड वो वाहद ऐसी कंट्री है जो आपको वीजा रिजेक्शन पर भी 90% फीस आपकी रिफंड कर देती है। अगर आप अच्छी सैलरी चाहते हैं, फैमिली को सेटल करना चाहते हैं, आगे जाकर PR तक पहुंचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको आयरलैंड वर्क वीजा का पूरा क्लियर रोड मैप दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको इसके वीजा स्कीम का बताऊंगा, इनकी एलिजिबिलिटी का भी बताऊंगा, हाई डिमांड जॉब का बताऊंगा, सैलरी पैकेज, रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेसिंग टाइम, डॉक्यूमेंट्स, वीजा एप्लीकेशन फीस, जॉब अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका, ताकि आप खुद अप्लाई कर सको, और इन वीजा की बेनिफिट्स का भी बताऊंगा। और एंड में मैं आपको फेक वीजा से बचने का टिप्स भी दूंगा। और मेरा ऑनेस्ट मशवरा क्या वाकई ये वीजा आपके लिए वर्थेबल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सितारियों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सितारियों, आज की वीडियो हम आयरलैंड के बारे में बात करने वाले हैं, जहां दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अपने यूरोपियन हेडक्वार्टर जो है आयरलैंड में चलाते हैं। इसलिए यहाँ पर IT प्रोफेशनल, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सिस की हमेशा डिमांड रहती है। एक बात याद रखें, आयरलैंड की अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा कम है, मतलब जॉब मार्केट इनकी स्टेबल है और स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत इनको जो है वो बढ़ रही है। अब हम सीधा मुद्दे पर आते हैं कि आयरलैंड का वर्क वीज़ा है क्या चीज़। मैं आपको इसको क्लियरली बताता हूँ ताकि आप क्विक जो है इसे पिक कर दें। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं अपनी वीडियो से लोगों को सिखाता हूं कि आप कैसे अपने पैसे बचाकर बगैर किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एजेंट या वकील के खुद नई कंट्रीज में इमिग्रेट कर सकें। चैनल पर आपको हर एक प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन मिलेंगी ताकि आप खुद अप्लाई कर सकें। तो सिद्धार्थ, अभी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ दी जाने वाली तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री है और मैं आपके सभी सवालों के जवाब कमेंट्स और व्हाट्सएप पर भी देता हूँ, तो आप भी अपना थोड़ा सा हक अदा करें। वैसे तो देखें भाई, आयरलैंड के बहुत सारे वीजा प्रोग्राम है जिनमें क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट और जनरल वर्क परमिट, ये दो मेन चीज है, ठीक है। और दोनों 2025 के लिए इन्होंने रिवाइज की है। इन दोनों की डिटेल आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सादा सा अगेन जो ना बता देता हूं, ठीक है। देखो भाई, क्रिटिकल स्किल वीजा उन लोगों के लिए जिनके पास स्पेसिफिक डिग्री एक्सपीरियंस है, जैसे कि IT है, हेल्थ केयर से है, कोई इंजीनियर है, फार्मासिस्ट वगैरह। और जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट उन सब के लिए जिनके पास बेसिक क्वालिफिकेशन है और कंपनी उनको स्पॉन्सर करना चाहती है, ठीक है। ये आसान सी जुबान होगी। और आज की वीडियो हम जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट की ही बात करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने इन दोनों को डीपली समझाया था कि CSAP क्या चीज़ है, ठीक है, और GEP क्या चीज़ है, इनमें फ़र्क क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आज GPA वर्क वीज़ा को हम डीपली समझेंगे, क्योंकि ये सबसे आसान वीज़ा है, ठीक है, जिसे हम आसानी से ले सकते हैं। और इस वीज़ा में एम्प्लॉयर जो है ना वो आपको 100% स्पॉन्सर भी करता है। लेकिन एक चीज़ मैं एडवांस में क्लियर कर दूं, आपको आयरलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट पर उन्होंने ना दो लिस्ट दी हुई हैं। इनमें एक एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट है, दूसरी इनएलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट है। यानी ऑक्यूपेशन अलग अलग कर दिए हैं कि नॉन EU नेशनल को समझने में आसानी हो, इसने कहाँ सर देना और कहाँ नहीं, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। अब मैं आपको GPA वर्क वीज़ा और एलिजिबल और अनएलिजिबल लिस्ट के बारे में समझाता हूँ, ताकि इन चीज़ों में फ़र्क कर सके और बड़े फ्रॉड से बच सके, कोई एजेंट पाकिस्तान या इंडिया से आपको चूना ना लगा सके। सिद्धार्थ, जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट ये ज्यादातर उन जॉब्स के लिए है जो इन एलिजिबल लिस्ट पर नहीं आती। मतलब अगर जॉब नॉर्मल है तो आप GPA के तहत अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे नॉर्मल वीजा बोल सकते हैं। लेकिन जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट से भी गवर्नमेंट ने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं। याद रखना, ये वीजा सबसे आसान है, इसमें जॉब नॉर्मल होती है, इसमें मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट होती है, इसमें तकरीबन आपकी जो पर ईयर सैलरी है वो 30,000 से लेकर 34,000 तक होनी चाहिए। और आपको जो पहला परमिट मिलता है वो 1 साल के लिए, फिर एक्सटेंड होकर 3 साल के लिए मिलता है, ठीक है। यानी आप वहाँ पर तकरीबन 5 साल रहेंगे तो आप जो ना PR स्टैम्प 4 के तहत जो ना PR ले सकते हैं। यानी आसान जुबान में आपने इनएलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट को देखना है, और इनएलिजिबल लिस्ट वो है जिसमें आयरलैंड आप नहीं जा सकते। इस लिस्ट में कुछ जो ना ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं, ठीक है, आपने उनको देख लेना है कि यार ये इनएलिजिबल जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, ठीक है। अगर आपका प्रोफेशन उसमें नहीं आता इनएलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में, तो आप जो ना जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ये है कि अप्लाई कौन कर सकता है, कौन लोग एलिजिबल है। चलें आसान जुबान में से समझते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए भाई,
भाई जीपीए की सबसे पहली जो है ना एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास रेलिवेंट स्किल या जॉब का प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको जो जॉब ऑफर लेटर मिल रहा है उसमें आपकी जो सैलरी ऑफर है वो मिनिमम 30,000 से लेकर 34,000 पर ईयर होनी चाहिए, ठीक है। और ये डिफरेंट हो सकती है, एम्प्लॉयर आपको हायर करे और आपको स्पॉन्सरशिप भी दे। आपको जो है ना बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। वैलिड पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल जो है ना ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपकी एज जो है ना 20 साल से लेकर 55 साल तक होनी चाहिए। और फीस पहले 2 साल के लिए जो है ना 1,000 यूरो है। अगर वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाता है तो इमिग्रेशन जो है ना वो अब 90% आपकी फीस वापस कर देती है। अब ये सारी चीज़ें तो समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि जॉब कहाँ से और कैसे मिलेगी। तो कुछ ट्रस्टेड पोर्टल मैं आपको देता हूँ, आपने वहाँ पर जाना, सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना। सीवी आपके पास एटीएस फ्रेंडली होनी चाहिए। एटीएस को बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो एम्प्लॉयर इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी रिक्वायरमेंट के रेलिवेंट जो है ना वो कीवर्ड डालते हैं और एटीएस सिस्टम जो है ना मैचिंग कीवर्ड वाली सीवी को उनके सामने एम्प्लॉयर के रख देता है। और सीवी और कवर लेटर की सर्विस जो आप मुझसे भी ले सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जब भी आप अप्लाई करें तो हमेशा जो है ना डायरेक्ट पोर्टल या ऑफिशियल वेबसाइट से उसको जो है ना यूज़ करें। किसी एजेंट को ज़्यादा यूरो देने से बेहतर है कि खुद रिसर्च करें। तो मैं आपको ना स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ कि हमने जॉब को किस तरह अप्लाई करना है और किस तरह नहीं, और कौन कौन से ऑफिशियल और ट्रस्टेड पोर्टल हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहला जॉब पोर्टल आपको दिखाया जा रहा है आरिश जॉब के नाम से, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। इसकी ईच एंड एवरीथिंग कंपनीज भी आपको मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेक्टर के हिसाब से भी आपको जॉब मिल जाएंगी। आप जिस भी जॉब ऑक्यूपेशन में अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं करना तो आप यहाँ पर जो है ना वो डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्च करने के बाद जी आपके सामने ये इस तरह का कैरियर पेज आ जाएगा, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से आपने सबसे पहले अपनी कैटेगरी देखनी है कि आप क्या काम करते हैं और क्या नहीं करते, ठीक है जी। और इसके अलावा जी आपने जॉब को कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर सिंपल सा अप्लाई पर क्लिक करें, ठीक। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने कोई भी जॉब अप्लाई करनी है ना तो सबसे पहले उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को विजिट किया करें, उन्हें किस तरह का बंदा चाहिए और किस तरह का नहीं, ठीक है जी। उसके बाद सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, ठीक है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने अपना सीवी और कवर लेटर के साथ ना यहाँ पर इनको भेजवा देना, ठीक। दूसरी जॉब पोर्टल आपको दिखाई जा रही है jobs.ireland के नाम से, ठीक है जी। आप यहाँ पर जो है ना वो आप फिर कीवर्ड लगा सकते हैं, सर्च करें, ठीक है। सर्च करने के बाद जी आपके सामने फिर अगेन जो है ना वो जॉब पोर्टल शो हो जाएंगे। आप अपने हिसाब से जनरल मैनेजर हैं क्या हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो ना आपने अपनी जॉब को यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है जी। उसके बाद जी अगली जॉब पोर्टल आपको दिखाई जा रही है recruiterland.com, ठीक है जी। और यहाँ पर भी जी सेम तरीका कर है, यहाँ पर आप अपनी जो है ना डायरेक्ट सीवी भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी या ये जो चीज़ है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर अगर आपकी सीवी के मुताबिक आपकी जॉब आएगी तो आपको ये रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। अब देखिए जी यहाँ पर अकाउंटिंग की जॉब है, कस्टमर सर्विस की है, डिस्ट्रीब्यूशन की है, इंजीनियर्स की है, बहुत सारी जो ना फील्ड है, फील्ड खत्म नहीं होगी। आपने यहाँ पर बिना अपना सीवी और कवर लेटर के साथ यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। फाइंड जॉब पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो आपके सामने जितनी भी इनके पास जॉब पड़ी होंगी वो शो हो जाएंगी। आपने 1 बाय 1 उन्हें विजिट करना है, ठीक है। व्यू जॉब करें और यहाँ पर बिना अपनी सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई करें। चौथी वेबसाइट जी कैरियर जेट के नाम से है, ठीक है। यहाँ पर जॉब देख लें कितनी पड़ी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी डायरेक्ट सीवी को भी अपलोड कर सकते हैं, अपनी जॉब को भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। जॉब किस तरह ढूंढनी है जी, अपना कीवर्ड डालें, आप जिस भी फील्ड से हैं उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद जो ना आपकी जॉब जितनी भी होंगी इनके पास जिस कंपनी के पास होंगी आपके सामने शो हो जाएंगी। आप यहाँ पर भी अपने सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं जी। तो शिरादे स्क्रीन पर आपने देख लिया जॉब पर कैसे अप्लाई करना है, लेकिन याद रखें आयरलैंड की इमिग्रेशन सिर्फ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर के जॉब ऑफर्स को एक्सेप्ट करती है। कोई भी प्राइवेट एजेंट या फेक कंपनी अगर आपको अनस्किल्ड जॉब दिखाकर परमिट देने का प्रॉमिस कर रहा है तो भाई ये स्कैम है। हमेशा ऑक्यूपेशन लिस्ट को आपने क्रॉस चेक करना है कि आपका जॉब कहाँ पर आ रहा है, एलिजिबल में आ रहा है या नहीं एलिजिबल में। आपको पहले आयरलैंड की किसी रजिस्टर्ड कंपनी से जॉब ऑफर लेटर चाहिए। जॉब मिलता है एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर ना आपका एम्प्लॉयमेंट परमिट अप्लाई करता है, ठीक है। परमिट अप्रूव होने के बाद आपको लॉन्ग स्टे वीजा यानी टाइप डी वीजा अप्लाई करना होता है आयरिश एम्बेसी या VFS ग्लोबल के थ्रू। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाने हैं, वो आजकल हर किसी को पता है। प्रोसेस टाइम जो नॉर्मली 8 से 10 वीक्स हैं, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट परफेक्ट हो तो और भी आपका जो ना काम जल्दी हो जाता है। और भाई एजेंट से अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपका वीजा तो क्या आपका वॉलेट वो ना जरूर ले जाएगा। तो भाई अगर आप सीरियसली यूरोप मूव करना चाहते हैं, आयरलैंड आज के टाइम में बेस्ट लीगल एंट्री पॉइंट है, ईजी प्रोसेस है, लो वीजा रिजेक्शन रेट है और हाई सैलरी है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वीडियो बंद करके फिर से यूरोप का वीजा कैसे मिलेगा गूगल यूट्यूब पर सर्च करते रहो, यहाँ फिर इस गोल्डन टाइम का फायदा उठाओ और अभी अप्लाई करने का प्लान बनाओ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताओ कि आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हो, और सबसे अहम चीज चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि वर्क परमिट और इमिग्रेशन रिलेटेड आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आई होप आज की वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अगेन जो है ना वो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।